राम राम दोस्तों, वैसे तो लगभग सभी उटपटांग बाइकों को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, लेकिन पता नहीं फिर भी ये छुपी हुई बाइकें किस सुरंग से निकल कर आ रही है, जिनको देखते ही मेरी दाईं आंख फड़फड़ाने लग जाती है। और आप तो जानते हैं, ऐसी बाइकों की तारीफ किए बिना हम इनको जाने नहीं देते। सो आज की वीडियो में ऐसी ही 7 बाइकों की बात करेंगे जिनको देख के आपकी भी बत्ती ना दिख जाए तो कहना। तो हमारी वीडियो की पहली बाइक है स्प्लेंडर प्रो, जिसको 2016 में लॉन्च किया गया था। इस बाइक में 97 सीसी इंजन दिया जाता है जो 90 का माइलेज निकाल देती है। लेकिन इस स्प्लेंडर बाइक की शकल को देखकर बाकी स्प्लेंडर बाइकें 5 किलोमीटर दूर से निकल जाए। इस बाइक को देखकर लगता है जैसे स्प्लेंडर बाइक बनाने का ठेका किसी लोकल मिस्त्री को दे दिया हो और उसने अपने हुनर का दोनों हाथों से यूज किया हो। ये बाइक फ्रंट और बैक से स्प्लेंडर के नाम को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करती, जिसने स्प्लेंडर बाइक के नाम की बेइज्जती मार रखी है। जबकि बाइक के ऊपर से अगर स्प्लेंडर प्रो का लोगो हटा दिया जाए तो कोई नहीं बता पाएगा कि ये हीरो कंपनी की फैमिली की गाड़ी है, जिसको देखकर ऐसा लगता है कि इस बाइक में टीवीएस की स्पोर्ट्स बाइक का खून दौड़ रहा हो। भले ही ये बाइक हीरो कंपनी की फैमिली आईडी से मैच ना खाती हो, लेकिन ये बाइक टीवीएस के कुनबे से जरूर मैच हो जाती है। वही ऐसे थोबड़े के साथ स्प्लेंडर का लोगो इस बाइक पर बिल्कुल भी नहीं जमा और लोगों ने इस बाइक को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया। लेकिन मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि हीरो कंपनी ने स्प्लेंडर के नाम पर ऐसा वाहियात मजाक क्यों किया, जिसको लोगों ने बिल्कुल भी मजाक में नहीं लिया और सीरियसली भी नहीं खरीदा। इसके बाद आती है कोस्मो ब्लास्टर, जिसको इंडिया में 2002 के आसपास देखा गया। एंड इस खुराफात का पूरा श्रेय मोंटो मोटर्स को जाता है, जिसने हम इंडियन को ऐसे नमूने देखने को दिए जिसको ड्राइव करते टाइम एक ही आवाज सुनाई दी, शान से, शान से। एंड ऐसी आवाजें आजकल अचार बेचने वाली गाड़ी में आती है। कई मसालों से तैयार किया गया। ये इंडिया में बेचा जाने वाला वो चाइनीज प्रोडक्ट रहा है जो चाइना से टुकड़ों में इंपोर्ट करके इंडिया में असेंबल तो किया गया, लेकिन खरीदा किसने ये आज तक पता नहीं चला। ऐसा लगता है इस बाइक को देखकर ही इंडिया में पोलियो वैक्सीनेशन तेज किया गया होगा और लोगों को बताया होगा कि पोलियो की दवा नहीं लोगे तो आपका हाल कोस्मो ब्लास्टर जैसा हो जाएगा। क्योंकि इंसानों से होती हुई ये बीमारी कब बाइकों में चली गई पता ही नहीं चला। जो बाइक खुद ही किराए पर सांस लेती हो वो आपकी कहां इज्जत करवा देगी। ये बाइक 100 सीसी और 125 सीसी इंजन के साथ 32,000 की एक्स शोरूम प्राइस में आती थी और 55 की माइलेज निकाल देती थी। लेकिन इसकी इस गरीबी हालात की वजह से ये बाइक कम और 2 पहियों पर ऑन व्हील बेइज्जती ज्यादा लगती थी। इस बाइक को जिसने भी लिया उसको घर लेने की टेंशन खत्म हो गई। बाइक की इतनी लंबी सीट देखी गई कि इंसान इस बाइक पर रात भी बिता ले। वही फ्रंट सॉकर सस्पेंशन को इस एड में ऐसे दिखाया गया कि जैसे सस्पेंशन की खोज इसी बाइक से हुई हो। लेकिन पता नहीं मोंटो मोटर्स को कहां खुजली थी जो ऐसे खुराफात आइडिया को अमली जामा नहीं पूरा पाजामा पहनाया। जबकि आज के टाइम पर ऐसे आइडिया वाले लोग आगरा में ज्यादा मिलते हैं, जिसका नाम भी दिवाली पर बिकने वाले पटाखों से कम नहीं था। इसके बाद आती है होंडा की एक्स ब्लेड, जिसको 2018 में 80,000 से 1.25 लाख के बीच लॉन्च किया गया। 162 सीसी इंजन की इस बाइक से 50 की माइलेज क्लेम की जाती है। लेकिन इस बाइक के मगरमच्छ जैसे मुंह को किसी ने चारा नहीं डाला, जिसका नाम तो एक्स ब्लेड था, बट दिखने में किसी बाल काटने वाले रेजर से कम नहीं थी। लेकिन इसका ये लुक भी गुदगुदी करने में नाकामयाब रहा। ऐसी बाइकें छपरी लोगों में गेड़ी मारने के लिए बहुत पॉपुलर होती है, लेकिन इसको होंडा की बदकिस्मत ही बोल सकते हैं कि जिनके लिए ये बाइक लॉन्च की गई उन्होंने ही इसको भाव तक नहीं दिया। ये बाइक ना आगे से पसंद की गई ना पिछवाड़े से जमी, क्योंकि जब इंसान का पेट भरा हो तो 56 भोग भी फीका लगता है। और इंडिया में टीवीएस और बजाज ने एक के बाद एक नई नई बाइकों का लंगर लगाया हुआ है, जिनके आगे सभी बाइकें फेल हो जाती है। वैसे भी इंडिया में मिडिल क्लास फैमिली ऐसी बाइकों को घर लाना कम ही पसंद करते हैं, जिसको 30 की स्पीड में चलाता हुआ उनका बच्चा भी पड़ोसियों को लोफर लगता हो। कहने का मतलब है कि इस बाइक के लुक की पॉजिटिव इमेज कम देखी गई और नेगेटिव इमेज ज्यादा। इस बाइक में बड़े मुंह के साथ बड़े कान भी इतने भयंकर लगते हैं कि जिसके बाद इस बाइक को लेने की इच्छा ही मर जाती है। जिसका ये जंगली लुक देखकर
किसी भी आम इंसान का स्पोर्ट्स बाइक लेने का सफर स्प्लेंडर बाइक पर आकर खत्म हो जाता है, जिसकी कम डिमांड की वजह से 2024 में इसकी भी फेयरवेल हो गई। इसके बाद आती है ओला S1X, जिसको 2024 में लॉन्च किया गया। ये इलेक्ट्रिक स्कूटी आगे से खड़े नाग जैसी लगती है और पीछे से लांडी बुच्ची, जिसे देखकर लगता है किसी राह चलते सांप को किसी ने छेड़ दिया हो और वो फिर रेंगना भूल गया हो। मतलब आगे से थोड़ा और वाइडर बना देते तो क्या चला जाता, भले ही 100-200 रुपये ज्यादा ले लेते, लेकिन लुक तो अच्छी बना देते, जिसके हैंडल को देखकर तो किसी का भी दिमाग खराब हो जाए। मतलब साइकिल का हैंडल भी इसके हैंडल से कहीं ना कहीं मोटा मिल जाता है। जबकि कोई हेल्थी बंदा इसको चलाता है तो उसका पेट दोनों साइड से चमक मारता हुआ दिखाई देता है। वही एक स्कूटी में जो आगे से हवा ना लगने का एडवांटेज रहता है, ये स्कूटी उसी पॉजिटिव पॉइंट को खा गई। जबकि चलती हुई भी ऐसी लगती है कि अब गिरी। मतलब जैसे बचपन में हम रेहड़ा गाड़ी बनाते थे, ओला वालों ने वहीं से हमारा आइडिया तो चोरी किया, लेकिन बॉडी पर ध्यान देना भूल गए। ये स्कूटी चलती हुई ऐसी लगती है जैसे कोई मोटा भालू स्पीड में चल रहा हो, एंड भालू पे चलता हुआ इंसान कितना सुंदर लगेगा वो आप सोच ही सकते हैं। इसको चलाता हुआ इंसान कंफर्टेबल कम और उड़ता हुआ ज्यादा नजर आता है, क्योंकि इसकी हाइट ज्यादा रखी गई है और टायर साइज कम देखने को मिलते हैं, जिसको लोग लेते तो है लेकिन मजबूरी में। इसके बाद आती है हीरो होंडा स्प्लेंडर आई स्मार्ट, जिसको 2016 में 53,000 की एक्स शोरूम प्राइस में लॉन्च किया गया, जो स्प्लेंडर बाइक के नाम की बेइज्जती के अलावा और कुछ नहीं थी। ये बाइक किसी भी एंगल से स्प्लेंडर लगती ही नहीं और ना ही आई स्मार्ट, जबकि इसको आई स्मार्ट का नाम देके स्मार्ट लोगों के मुंह पर तमाचा मारा गया। इस बाइक का मुख किसी उल्टे लटके बंदर से बहुत हद तक मेल खाता है और पूरी बॉडी से कहीं से भी स्प्लेंडर फैमिली की बाइक लगी ही नहीं, जिसकी लॉन्चिंग को हीरो वाले भी पचा ना पा रहे थे, जिसने हीरो कंपनी की स्मार्ट तरीके से बेइज्जती की, क्योंकि इस बाइक को कोई भी लेना ही नहीं चाहते थे, जो ना तो हीरो की फैमिली आईडी से मैच होती थी और ना ही स्प्लेंडर के आधार से। लेकिन इसके 100 सीसी इंजन वाली बाइक से 92 की माइलेज मिलती थी, जिस वजह से थोड़ी बहुत तो बिक पाई, लेकिन बाइक की वो इमेज नहीं बन पाई कि किसी के सपनों में आके भी इसने किसी को खुश किया हो। उल्टा आई स्मार्ट के सपने डरा जाते थे कि सच में कहीं पापा ये बाइक ना ले आएं, जिसकी लॉन्चिंग के 1 साल के अंदर ही कंपनी वाले खुद इसके डिजाइन से बोर हो गए और 1 साल के बाद ही इसकी भी घर वापसी करा ली गई। इसके बाद आती है टीवीएस विक्टर 2016 मॉडल, जिसको बोल्ड बनाने के चक्कर में एक सस्ता हल्क बना दिया गया। मतलब इस बाइक को देखकर कोई भी बता देगा कि पाउडर से बनाई हुई बॉडी जैसी है, जो सिर्फ दिखने में भारी है जबकि प्रैक्टिकली हवा से भी हल्की, जिस पर बैठा हुआ इंसान दिखता तो था लेकिन हाथी पे बैठे बंदर जैसा। 110 सीसी की ये बाइक 150 पल्सर से भी चौड़ी दिखती थी। इस पर अच्छा दिखने के लिए लोगों को अपनी सेहत पर अच्छा खासा ध्यान देना पड़ता था, तब कहीं जाके इसके साथ मैचिंग हो पाती थी। अदरवाइज 70,000 फूकने के बाद भी मांगी हुई बाइक जैसी लगती थी। इस बाइक को उम्मीद से ज्यादा खिलाया पिलाया गया, जो एक बेढंगी बाइक से ज्यादा कुछ नहीं दिखी, जबकि मुखवाइज ऐसी दिखती है जैसे शादी में फूफा जी की खातिरदारी कम हुई हो और वो मुंह फुलाए बैठे हो। इस बाइक को बड़ी बाइकों से इंस्पायर्ड होकर बनाया तो गया, लेकिन फेशियल और ब्लीचिंग में इतना ज्यादा ध्यान दिया गया कि इसका फेस अट्रैक्टिव लगने की बजाय सूज ज्यादा गया, जिसका रिएक्शन पूरी बॉडी तक देखने को मिला। ये बाइक 70 की माइलेज निकालती है, जिस वजह से लोगों ने इसके लुक पर कॉम्प्रोमाइज कर लिया। सो ये थी वो 7 बाइकें जो डिजाइन वाइज बिल्कुल नहीं जमी। एंड आपको किस बाइक का डिजाइन सबसे खराब लगा, कमेंट्स करके जरूर बताएं। सो मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद।